प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक औरत ने सांप को पैदा किया और कैसे वह सांप की मां बनी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए देखते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करते रहें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वह लड़की कहीं जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वह उसके हुस्न का आशिक हो गया। वह किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वह उसके साथ बहुत खुश थी। इधर वह गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वह उसको दिल और जान से चाहने लगा था, लेकिन वह शादी करके किसी और के पास चली गई और वह कहने लगा कि वह लड़की बेशक किसी और के पास शादी करके चली गई है, मगर मैं उसको कभी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा। उसका सुख और चैन मैं छीन लूंगा। इसके बाद वह शख्स एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर पर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा और नेक इंसान था, लेकिन वह उस काले जादू के असर में आ गया, इसलिए वह उदास उदास सा रहने लगा था और इसी वजह से उसे शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद वह किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज कराने चला गया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को वे बहुत चाहते थे, मगर उस बेटी का बाप उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी वह औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई। समय के साथ साथ उसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग गया। इसके बाद जब वह लगभग 8 महीने की हुई तो एक दिन एक फकीर बाबा ने उनके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो, लेकिन वह फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वह औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वह औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई और वह फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिलाया। फिर भी वह कहने लगा, बेटी पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो उस औरत से कहने लगा, इस पानी में तो सांप है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। यह सुनकर वह औरत बहुत परेशान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है? और फकीर फिर से कहने लगा, बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वह सो नहीं रही है, उसे अंदर जाकर देखो। यह सुनकर वह औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि वह बेटी सोई नहीं थी, बल्कि सच में मरी पड़ी थी। इसके बाद वह दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वह फकीर वहां से जा चुका था। इसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई और वह फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था और उस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई हैं। खैर दोस्तों, उस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से उस औरत को एक बेटी पैदा हुई जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वह औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने नहीं लाती थी ताकि उसे किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि वह पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी थी। इसलिए वह अपनी इस दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उसकी बेटी 2 साल की हुई तो एक बाबा फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने गई तो उसने उसे पहचान लिया और वह भागते हुए अपनी मालकिन के पास गई और उसे बताया। उस औरत को शक हो गया कि कहीं यह फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है, इसीलिए भागते हुए वह पहले अपनी बेटी के पास गई और उसने देखा कि उसकी वह बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा
कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। और वह फकीर जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। उसने कहा, अपना इलाज करवाओ। और इस तरह से कहकर वह फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसे बुलाकर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घोड़ा उसके घर में दाखिल हुआ तो वह बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। और ये सब देखकर लोग हैरान हो गए कि यह घोड़ा इस घर में किसकी कब्र खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और फिर इसके बाद वह औरत की बेटी अपने घर से चलती हुई उस गड्ढे के पास आ गई। सब उसे रोकते, लेकिन उससे पहले ही वह गड्ढे में गिर गई और वहीं उसकी जान निकल गई। इस हादसे के बाद जब उस औरत को यकीन हो गया कि वह फकीर बिल्कुल ठीक कह रहा था, तो इसके बाद वह एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। और इस इलाज के दौरान उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वह औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी बुरा ना हो जाए, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। एक दिन दोनों अपनी बेटी को साथ लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वह उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई। और दोनों मियां बीवी बस उसे देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया और वह सीधी जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियां बीवी तड़प कर रह गए, लेकिन वे करते भी क्या। बस यही सोचते रहे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद वह फकीर फिर से उनके घर आया और आवाजें लगाने लगा। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसे उस फकीर के बारे में बताया। वह औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसे लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वह फकीर कहने लगा, ऐ औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मैं खास तुम्हारे काम के लिए ही आया हूं। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसे अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया, फिर एक जगह पर बैठ गया। फिर वह फकीर काफी देर तक पानी पर कुछ पढ़ता रहा और फिर उस औरत से कहा, देखो, तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिख रहा है? जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस फकीर ने कहा, बेटी, देख लिया ना तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बिठा दिया गया है और वही सांप तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वह औरत कहने लगी, मेरे बच्चे तो सारे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, तुम्हें खुशियां जरूर मिलती हैं, लेकिन फिर वापस छीन ली जाती हैं। तुम्हारे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वह औरत कहने लगी, मगर बाबा, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, वह कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है? तो वह फकीर कहने लगा, बेटी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुमने उससे शादी नहीं की, और जब किसी दूसरे के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए उसने तुम पर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वह औरत अल्लाह की नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा, मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूं, आप बस मुझे हुक्म करें, बस इस बंदे के इल्म को यहां से हटाना है। वह फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, और तभी तुम्हारे आने वाले बच्चे की जिंदगी महफूज हो सकती है। वह औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद फकीर ने उसे कुछ अमल भी बताए
जिन्हें उसे रात में तन्हाई में करना था। फकीर ने उस औरत को यह भी बताया कि वह सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वह अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी अगर तुम उससे कहोगी कि यह मेरा बच्चा है, मुझे इसे पैदा करना है, तो फिर वह तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा और फिर तुम उसे किसी भी तरह से अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। इसके बाद ऐसा हुआ कि वह औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, मेरे पेट के अंदर जो भी है वह मेरा ही बच्चा है और मैं उसकी मां हूं। उस सांप ने उसकी यह बात सुन ली और फिर वह सांप उसके पेट के अंदर से बढ़ने लगा। और फिर उस औरत ने एक बूढ़ी दाई से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरा यहां बच्चा पैदा होगा तो मुझसे बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकले। लेकिन तुम डरना मत। वह बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वह इसके लिए तैयार हो गई। और फिर एक दिन वह वक्त भी आया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन उन वजीफों की बरकत से वह सांप जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ बाहर आया। और अल्लाह का करम हुआ कि उसी के साथ उसने एक खूबसूरत बेटे को भी जन्म दिया। वह औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि मैं अपने पेट में इस सांप को कैसे पाल रही थी। और फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद अल्लाह ने फिर से उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। अब काले जादू का असर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वही फकीर बाबा उसके दरबार पर आया और वह औरत कहने लगी, बाबा, अब तो तुम कोई बुरी खबर सुनाने नहीं आए हो। अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूं। तो यह सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी, इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूं। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था वह फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ी काट रहा था। तो वहां पर उसे किसी बड़े सांप ने अचानक डस लिया और वहीं पर वह तड़प तड़प कर मर गया। यह सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। दोस्तों, वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी खूबसूरत आवाज अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। दुनिया का हर एक इंसान उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिनको अब्दुल रहमान अल सुदैस कहा जाता है, वह उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजिजा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए और वह इस मौजिजे की वजह से कई दिन तक सो न सके। वह कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरे ईमान को मजीद ताज़ा कर दिया। रमजान का महीना था और इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान अल सुदैस ने रमजान के पहले रोजे की तरावीह पढ़ाई और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को इन्होंने सहरी की और इसके बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अल सुदैस ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह सरेआम बुतों की पूजा कर रही है। शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस को गैब से आवाज आई कि उस औरत को इस्लाम की तबलीगत करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहाई हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करे। अगर इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाजें अदा करते रहे और कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर से इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक उन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिल आखिर उन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उस आगाह किया कि फलां औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। फिर एक दिन इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई।
उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूं। वह औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूं। मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से वादा लिया कि वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेंगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अल सुदेस से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस औरत के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत भी 20 रियाल से ज्यादा न थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती, वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वहां लोग उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखते। कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वह औरत दुकानदारों के रवैये और नजरों से तंग आकर घर की तरफ चल पड़ी। वह मायूसी में सोचने लगी कि यह किस तरह के मुसलमान हैं जिन लोगों को अपने ईमान की भी फिक्र नहीं। यह मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज दी, बहन, आप यह बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? यह बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान की मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहाई मुतासिर हुई कि चलो, कोई तो मिला जो मेरी शक्लो सूरत का नहीं, बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है। अगले दिन इस औरत ने फटा पुराना बुर्खा पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई कि यह लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं, बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मसरूफ था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं यह बर्तन बेचने के लिए आई हूं। मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, माँ जी, आपके बर्तन इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, इसलिए मैं इनको 100 रियाल में खरीद लूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। यह औरत बहुत हैरान हुई, इसलिए वह दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को ना देख ले। चुनांचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई। उससे पूछने लगी कि तुम किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 10 रियल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए पैसे दिए हैं। मैंने यह सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान बेचने की नौबत ना आए। 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो जाए। दोस्तों, उस नौजवान से मुतासिर होकर उस औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनाने उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान अल सुदेस से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैं कलमा तो पढ़ लिया है, मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हां, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाजों और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है,
मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसके कान, नाक और हाथ पांव बन जाता हूँ, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूँ। जब वह बख्शिश का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूँ। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। अब्दुल रहमान अल सुदेस फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहां पर रोजे रखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मसरूफ रहे। जब अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्दे मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ज़ियारत का तलबगार हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कदर करते हुए फरमाया कि उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर यह पहाड़ मेरे जमालो जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो बुलंदो बाला पहाड़ रेत के झर्रे में तब्दील हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू साहब जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल से माफी मांगने लगे और फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमाना सच्चा है, वाकई कोई आंख तेरे दीदार की हिम्मत नहीं रखती। अब्दुल रहमान अल सुदेस कहने लगे, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकते तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, यह दुनिया आर्जी है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, इसलिए वह वक्त आने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए।